आपको ये समझाता, मैंने ये समझाने की कोशिश करी, यार तेरा तो कुछ भी नहीं है, तेरा नाम पीयूष जरूर है। तू जब पैदा हुआ था तुझे पता था तेरा नाम पीयूष रखा जाएगा? तुझे ये भी नहीं पता था, फिर तू चिंता भी करता है। बस ये चीजें जो है ना पॉजिटिविटी का रूप लेती चलेगी और नेगेटिविटी बाहर निकलती चलेगी और डिप्रेशन ओवर हो गया। तो ये पीयूष जी जो आपने दर्पण और छवि गौरव जी मैं बताऊं आपको, हाँ हाँ। हाँ मैं एक चीज बताऊं, मैं जब भी किसी, जब मैं मतलब कोई होता है, जब स्कूल में मोटिवेशन के लिए जाता हूँ तो मैं वहां मिलता हूँ, तो स्कूल के या जो भी, जो वहाँ पे गार्ड जो भी होता है, प्रिंसिपल होता है या ओनर होते हैं, तो मैं भागवत गीता प्रेजेंट करता हूँ वहाँ पे। मैं बोलता हूँ कि मैं किसी का प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ। आप इसको अदरवाइज मत लीजिए, प्रसार करने नहीं आया, प्रचार करने नहीं आया। मैं ये बताना हूँ कि इस पुस्तक ने, ग्रंथ ने, ये दुनिया का वो ग्रंथ है जो 126 भाषाओं में ट्रांसलेट हुआ है। लोगों की जिंदगी बदली है, मेरी बदली है। एक बार अवश्य पढ़ें, लाइफ बदलने वाली है। तो मैं उनको गिफ्ट में मैं चॉकलेट्स या केक या कुछ जो है वो नहीं देता हूँ, मैं उनको भागवत गीता देता हूँ। और वो चीज़ देनी चाहिए जिससे लोगों की जिंदगी बदलनी चाहिए। अच्छा, जैसे आपने भागवत की बात की कि आप जब देते हैं तो अभी देखा है कि बहुत सारे लोगों ने जो है, अगर मैं जितने लोग कहूं तो सबकी अपने अपने इंटरप्रिटेशन है भागवत की। तो आप कौन सी भागवत, अगर किसी को जैसे हमारे श्रोताओं को कौन सी भागवत को पढ़ने के लिए आप सलाह देंगे कि जो जेन्युइन ये वाली हो ना, इंटरप्रिटेशन हो? कोई भागवत कहता है कि इसमें ये लिखा है और कोई कहता है ये लिखा है, लेकिन एक्चुअल में सिंपल भाषा में जो है वो आप क्या सलाह देंगे कि कौन सी भागवत पढ़नी चाहिए? मैं एक्चुअली में क्या, मैंने कहा मैं प्रचार प्रसार के लिए नहीं आया। मैंने जो भागवत गीता पढ़ी है वो गीता प्रेस की पढ़ी है, हम्म। और उसी को मैंने लिखा है। और वो मुझे शुद्ध भी लगती है। मैंने इस्कॉन की भी पढ़ी है, और मैंने इस्कॉन से एक किताब मैंने पढ़ी है जिसका नाम है श्री कृष्ण। गुरु जी वो पुस्तक पढ़ने के बाद भी जो है ना ट्रांसफॉर्म हो गया। भगवान भगवान कृष्ण का जो है, उसके अंदर सारा कुछ वो है, क्या बोलते हैं, भगवान कृष्ण ने, है ना, वो मैंने पढ़ा है, वो मैंने साक्षात किया है। तो मुझे लगा कि यार एक भगवान, उसको मैंने जीने की कोशिश करी है कि चमड़ी का रूप भगवान ने लिया, उन्होंने कर रहे हैं। अब क्या है, हम तो कुछ भी नहीं, सारी सब चीज है उनके पास। चमड़ी का रूप लिया तो काम मुझे करना पड़ेगा। क्या 12 साल 2 महीने रहे और पूरा जीवन द्वारका में बिताया, जिससे वो प्रेम करने नहीं गए? क्या पांडव नहीं गए? तो जिन लोगों ने बड़े बड़े काम किए हैं उनकी परीक्षा ली गई और परीक्षा में पास हुए हैं, तो उन्होंने पूरी दुनिया में नाम किया है। तो ये वो चीजें हैं जिन्हों, मैं भागवत गीता जो पढ़ता हूँ तो मैं वो गीता प्रेस की ही प्रेजेंट करता हूँ। गोरखपुर प्रेस वालों की जो है, गोरखपुर में जो प्रेस है गीता प्रेस वालों की, वो मुझे बड़ी शुद्ध लगती है। मैं किसी पे विशेष टिप्पणी नहीं कर जाऊंगा, हर एक आदमी ने अपने अपने तरीके से अच्छी तरह से लिखी है। बहुत सारे लोगों ने लिखी है, लेकिन मैंने जो है, ये मेरी अपनी खुद की नहीं है, मेरी औकात नहीं है कि मैं इसको भगवान कृष्ण के शब्दों को चेंज कर दूं। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं कर भी नहीं पाऊंगा। मैंने उसको एज इट इज लिखने की कोशिश करी है, और एक लिपि चेंज करी है सिर्फ, दर्पण छवि पे, बस, और कुछ काम नहीं किया। तो ये पीयूष जी जो दर्पण छवि आपने किया, आपने तो ये बहुत ही यूनिक चीज किया। तो मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जो सीधी में भी अच्छा से नहीं लिख सकते। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी हैंडराइटिंग अगर सीधे हाथ से भी इतनी अच्छी नहीं है। तो आपने वो दर्पण छवि में लिया, तो ये आपने तो यूनिक काम किया, लेकिन लोग तो इसे पढ़ नहीं पाएंगे। तो इसका बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आपका बहुत ये जेन्युइन क्वेश्चन है, बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन। मेरे से जो कुरुक्षेत्र में किसी ने पूछ लिया था, जब मैं सोनीपत में था, तो मैं साईं बाबा के मंदिर जाया करता था वहां पे। उनको पता लगा कि भागवत गीता उल्टी लिखी है इन्होंने, तो वो पाक्षिक अपना अखबार निकालते थे, साईं संध्या टाइम्स के नाम से। तो मैं वहां गया, उन्होंने मेरा आर्टिकल छाप दिया। आर्टिकल छापने के बाद मेरे पास बहुत बड़ा प्रेम, मेरे बड़ा प्रेम प्रेम मिला सोनीपत में। और फिर वो जो है खबर पहुंच गई रोहतक। रोहतक से दैनिक जागरण वालों का फोन आया, क्यों जी भागवत गीता पे हम एक बहुत बड़ा संस्करण निकालने वाले हैं, विशेषांक है, और इस पे आपका इंटरव्यू चाहिए। मैंने सर पता कैसे लगा? सर हम अखबार वाले हैं, कहीं ना कहीं से पता लगा लेते हैं, आपने भागवत गीता उल्टी लिखी है। उन्होंने वो भागवत गीता का आधे पेज का पूरा विशेषांक में फ्रंट पेज पे मेरा आधा पेज का एक आर्टिकल छपा। और आर्टिकल छपना हुआ, मेरे यहाँ न्यूज चैनल वाले बैठे रहे जी, 7 दिन तक मैं इंटरव्यू देता रहा। उसके बाद मुझे क्रूज से बुलावा आ गया, मैं क्रूज चला गया। बड़ा
सम्मान किया उन्होंने, उनके क्यूरेटर ने। उन्होंने कहा कि मेरे पास दुनिया की सारी भागवत गीता हैं, एक भागवत गीता भगवान कृष्ण ने आपको चुन लिया, आपसे लिखवा दी। एक ये भागवत गीता हमारे यहाँ नहीं रखी हुई है, उल्टी भी आपने लिख दी, उल्टी वाली उसने ही लिखवाई है आपका, आपको उसने बहुत बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया मेरे को। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ लिया किसी ने, पीयूष जी भागवत गीता उल्टी लिख दी, इसको पढ़ेगा कौन? मैंने कहा दोस्त तूने जवाब, क्वेश्चन तो बहुत अच्छा किया, लेकिन इसका जवाब मैं भी दूंगा तेरे को। वाल्मीकि जी ने मरा मरा बोला, राम राम निकला, रामायण लिख दी संस्कृत भाषा में। मरा मरा बोलने से राम राम निकला। मेरा भी संदेश है यार, सीधी नहीं तो उल्टी पढ़ लो, मेरी लाइफ बदली तो आपकी लाइफ बदलना चाहिए। लेकिन बात मेरे को घर कर गई। मैं हूं मैकेनिकल इंजीनियर, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल में अंतर होता है। फिर गुरुवर साहब मेरे से रहा नहीं गया, मेरे को उसकी बात जो है ना यहाँ बार बार टच करती थी, और ऐसी टच करती थी। मैंने कहा यार उसका देखो वो कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में है, मैं ग्रेटर नोएडा में हूँ। जवाब तो मैं उसको नहीं दे पाया, मेरा मतलब मैंने उसको जवाब, उसको पता नहीं होगा शायद कि ये उन्होंने लिख दिया। लेकिन अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए मैंने फिर सुई से किताब लिखी साहब। अब सुई से किताब लिखने का पर्पज यही था साहब, देखिए ये सुई से किताब लिख के देखिएगा आप। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। ये सुई से लिखी है, आप देखिए आपको सीता दिखाई देगा, देखिएगा। बहुत खूब, सुई से बहुत खूब। पुस्तक लिखने का, सुई से पुस्तक लिखने का पर्पज ये था कि यार मैंने उसका भी जवाब दे दूंगा, मेरी भी आत्मसंतुष्टि हो जाएगी, इसको पढ़ने के लिए शीशे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, नहीं लेकिन ये पॉपुलरली लोगों के पास कैसे पहुंचेगी, क्योंकि ये वाली तो एक किताब है आपके पास, तो अब बाकी अगर जैसे होता है ना कि 1 मिलियन ये कॉपी सोल्ड, ये भी 10 क्वेश्चन आपका मिलियन बड़ा कॉपी जेन्युइन, सोल्ड है। ये भी क्वेश्चन आपका बड़ा जेन्युइन है। मेरे से हर पॉडकास्ट में यही पूछते हैं कि पीयूष जी ये किताबें मिलेंगी कैसे? अमेजन पर तो जाएंगी नहीं, पब्लिश ये होंगी नहीं, इनका सब एक ही साधन है, इनकी पीडीएफ बनाई जाए और पीडीएफ में कन्वर्ट किया जाए। और पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए सर बहुत समय चाहिएगा। या तो मैं एक आदमी रखूं, भाई तेरा काम यही है कि इसको इतनी किताबें इतनी है कि 6 महीने लगेंगे उसको। अब मेरे से बताऊं क्या बोलेगा, सर मैं दुखी आ गया, पेज नंबर कैसे डिसाइड करूं, एक का स्कैन करेगा फिर वो पीडीएफ बनाएगा। तो ये बड़ा बड़ा थोड़ा सा टिपिकल काम है, और इसमें पैसा भी लगेगा सर। तो मैं, मेरे से बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया है कि पीयूष जी इन किताबों को पढ़ेगा कौन? तो दोस्तों मैं इसकी पीडीएफ कन्वर्ट कराने की कोशिश करता हूँ, और आने वाले समय में इस पॉडकास्ट के माध्यम से कहता हूँ कि दोस्तों जीवन पता नहीं कब कितना है। मैं ये जो जो पूरा पूरा जो मेरा अपना जो मैंने किताबें लिखी हैं वो मैं संग्रहालय को देना चाहता हूँ, भारत सरकार को सौंपना चाहता हूँ। भारत सरकार इनको प्रिजर्व करे, इनकी देख रेख करे। मेरे से ऊपर वाले ने काम करवा दिया, आने वाली जनरेशन इनको कैसे रखती है कैसे नहीं रख सकती तो समय बताएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि भारत सरकार इस पर जरा ध्यान दे, इनको इनको प्रिजर्व करे, इनको रखे, क्योंकि ये एक विरासत है, ये एक संस्कृति है जो आपको आगे वाली जनरेशन को संभाल कर रखनी होगी। हमने तो अपना काम कर दिया, अब आप इसको पीडीएफ बनाएं, आप इसको संग्रहालय में रखें, आप इसको प्रिजर्व करें, आप इसको क्या करते हैं। मेरा प्रयास जारी है, मेरा प्रयास जारी है। अब मैं चाहता हूं कि ये भारत सरकार इसको ले, कोई म्यूजियम संग्रहालय इसको ले, और मैं इस प्रयास में लगा हुआ हूँ, और मेरी 3 पुस्तकें संग्रहालय में रखी हुई भी हैं। नहीं नहीं, बहुत खूब, ये वाली जरूर संग्रहालय में रखने योग्य ही हैं पुस्तकें।